मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस इतवार के सुबह के समय आप सबों को मेरी मसीह सलाम। और मैं आप लोगों को निवेदन करता हूं कि मेरे साथ जुड़िए आज की इस सेवा और आराधना के लिए। अब जहाँ कहीं भी है, जब ये संदेश को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आइए प्रार्थना में शुरुआत करते हैं। प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद प्रश्न स्तुति करते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं, सारे आदर और महिमा आपको देते हुए कि आपने अभी तक हमें बचाया है। सारी दुनिया कोरोना की भय से कितने भी प्रपीड़ित है, लेकिन हम सबको अभी तक बचाया है, सुरक्षित रखा है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आने वाले दिनों में जल्द से जल्द प्रभु नॉर्मल लाइफ बिताने के लिए हम सबों को मदद करिए और कोरोना को दूर हटाइए प्रभु इस दुनिया से। पिता परमेश्वर, आप हमारी स्तुति और आराधना ग्रहण करिए, वचन में से बातें करिए। आपकी स्तुति आराधना आदर महिमा दिल से हम करते हैं। प्रभु आप ग्रहण करिए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, स्वर्गीय पिता, आमीन। तो आज का जो संदेश है यह है परमेश्वर का प्रेम अनंतकालीन है। God loves us with an everlasting love, eternal love. उसका प्रेम का कभी अंत नहीं होता है। अभी कोरोना के वजह से कुछ लोग सोचने लगे हैं और कुछ लोग प्रचार भी कर रहे हैं कि परमेश्वर हम पर बहुत क्रोधित है, गुस्से में है और बहुत नाराज है। उसका क्रोध के कारण ये सब हो रहा है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि हमें वो बहुत बेहद प्रेम करता है, अनंतकालीन प्रेम से प्रेम करता है। उसका प्रेम का खत्मा कभी नहीं होता। तो उसका जो वादा है वो भी कभी न टलने वाला है, कभी खत्म नहीं होता। जो वादा हमसे किया है प्रेम करने के लिए, उद्धार करने के लिए, मुक्ति देने के लिए, वो कभी खत्म नहीं होता। हम एक वचन पढ़ के शुरुआत करेंगे। यिर्मयाह की नबी की किताब उसका 31 का 3 वचन को पढ़ेंगे। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ। इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। परमेश्वर अपनी करुणा हम पर बनाए रखी है। हमें वो छोड़ा नहीं है, त्यागा नहीं है। वो जरूर हमसे प्रेम करता है। वो जो प्रेम करता है वो उसका प्रेम कभी खत्म भी नहीं होता है, कभी खत्म नहीं होता। चाहे करुणा आए, चाहे और कुछ होए, कोई बीमारी आए या कष्ट आए, दुख आए, फिर भी उसका प्रेम हमसे अटूट रहता है। वो कभी छोड़ता नहीं है। वो वादा किया है कि वो हमारा उद्धारक है, हमारा मुक्ति करता है और उसका वादा जरूर निभाता है। वो कभी खत्म नहीं करता है। तो अगले विषय को हम सोचेंगे कि परमेश्वर का जो इतना प्रेम है, अनंतकालीन प्रेम है, बहुमूल्य प्रेम है, अनोखा प्यार है, और इस अनोखे प्रेम को बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। हम ऐसा कोई धर्म या कर्म नहीं कर सकते या ऐसा कोई पाप नहीं कर सकते जिसके कारण उसका प्रेम बढ़े या घटे। वो कभी बढ़ता नहीं या घटता नहीं है। उसका प्रेम अनंतकालीन है। जैसे हम पढ़ते हैं कि वो हमें प्रेम किया जब हम उसके विरोधी थे, शत्रु थे, पापी थे, तभी वो हमें प्रेम करके अपने बेटे को भेजा है। जो हम देखते हैं रोमी उसका 5 अध्याय 8 वचन में। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तो भी मसीह हमारे लिए मरा। जब हम पापी ही थे तो वो हमारे लिए मरा। जब हम उसके विरोधी थे, शत्रु थे,
तभी वो हमारे लिए मरा। प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर ने अपने एकलौता बेटा को हमारे लिए भेजकर इस दुनिया में आके क्रूस पे मरने के लिए भेजकर उसका सर्वोच्च प्रेम प्रकट किया है। उसका प्रेम प्रकट कर चुका है और प्रेम कर लिया है, तो उससे और प्रेम बढ़ा नहीं सकता और ना वो कभी घटाना चाहता है। जो अपने इकलौता बेटे को पापियों के खातिर मरने के लिए दे सकता है, उससे बड़ा प्रेम क्या हो सकता है। इसीलिए दोबारा मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम ऐसा कुछ धर्म के कर्म या बड़े कर्म नहीं कर सकते हैं जिससे परमेश्वर का प्रेम कुछ बढ़ जाए, या ऐसा कोई बुराई काम नहीं कर सकते हैं जिससे परमेश्वर का प्रेम घट जाए। ये नहीं सोचना चाहिए कि परमेश्वर अपना प्रेम छोड़ दिया है, बहुत गुस्से में है और अभी कभी हमें प्रेम नहीं करेगा क्योंकि हम पापी हैं, हम श्रापित हो गए हैं, हमारे पाप के कारण बहुत गुस्से में है परमेश्वर। ये गुस्से में जरूर है, परमेश्वर का क्रोध तो है जरूर, लेकिन उसका जो क्रोध है वो अल्पकालीन है, लेकिन उसका प्रेम अनंतकालीन है। क्रोध क्षण भर के लिए होता है परमेश्वर का, लेकिन उसका प्यार कभी खत्म नहीं होता। जैसे हम पढ़ते हैं यशायाह नबी की किताब में 54:8 में, वहाँ इस प्रकार लिखा है, क्रोध के आवेग में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे मुंह छिपाया था, परंतु अब अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूंगा। तेरे छुड़ाने वाले यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर का यही वचन है, हमारा उद्धारकर्ता का यही वचन है कि पल भर के लिए, थोड़ी ही देर के लिए मैं क्रोधित हुआ। हमारा पाप के कारण प्रभु का क्रोध भड़क जाता है थोड़ी ही देर के लिए। जैसे एक पिता अपने बेटे को शासन करता है, उसी प्रकार वो क्रोधित हो जाता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन हमेशा के लिए वो क्रोधित नहीं रहता है। वो हमेशा क्रोधित नहीं होता है, उसका क्रोध थोड़ी ही समय के लिए होता है, लेकिन हमें बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। उसका प्रेम सबसे शक्तिशाली है। परमेश्वर का जितना भी गुण है सबसे ऊपर है उसका प्रेम। प्रेम सबसे ऊपर है, इसलिए कहा जाता है गॉड इज लव, परमेश्वर प्रेम है। उसका प्रेम में वो भरपूर है, उसका प्रेम का कभी खत्मा नहीं होता। उसका क्रोध आता है, जाता है, खत्म हो जाता है, लेकिन प्यार कभी खत्म नहीं होता। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोगों को ये याद दिलाना चाहता हूँ, भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि परमेश्वर पर भरोसा रखिए। वो क्रोधित होता है लेकिन सदा के लिए नहीं होता है। उसका प्यार अभी भी आपके लिए, मेरे लिए है। वो हमारे लिए तरस खाता है और चाहता है कैसे मैं अपने बच्चों को बचा लूं। हमारे सारे मनुष्यों के पाप के कारण वो क्रोधित तो हुआ है, इस कोरोना नामक वायरस को भेजा है, लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकता। परमेश्वर अपने प्रेम के कारण उसको जरूर हटा देगा और उसका शासन, उसका ताड़ना खत्म होने के बाद हमें दोबारा नॉर्मल लाइफ दे जाएगा। याद रखिए, जिस बेटे से वो प्यार करता है उसकी ताड़ना भी करता है। ये प्रभु के वचन में है। इब्रानी उसका 12:6 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। जिसको पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है। ऐसा कौन सा पिता है जो अपने बच्चों को शासित नहीं करता, अपने बच्चों पर छड़ी नहीं चलाता या कभी ताड़ना नहीं करता? ऐसा कोई पिता नहीं होता है या माता नहीं होते हैं। लेकिन परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, क्योंकि अगर हम परमेश्वर का बेटे बेटियां बन गए हैं तो जब हम कुछ गलती काम करेंगे तो जरूर कोड़े लगाएगा, जरूर हमें ताड़ना करेगा, शासन करेगा। लेकिन
वो थोड़ी देर के लिए होता है। वो जानबूझ के हमें कुछ सुधारने के लिए वो ऐसा करता है, लेकिन वो उस क्रोध से ज़्यादा नहीं करता है, लेकिन प्यार से करता है। जिससे वो प्यार करता है उसको उसकी ताड़ना भी करता है, ऐसा लिखा है। तो परमेश्वर पिता के हम बच्चे हैं, इसलिए अगर हम कुछ गलती करते हैं तो जरूर हमें वो शासित करेगा। ये मान लेना चाहिए, याद रखना चाहिए। ये नहीं बोलना है कि परमेश्वर गुस्से में इसीलिए ऐसे कर रहा है, लेकिन वो प्यार से कर रहा है। अगर परमेश्वर गुस्से में कुछ करे हमारे ऊपर तो दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो बच सकता है। अगर हमारे पाप और अपराध के अनुसार परमेश्वर हमारे ऊपर बर्ताव करे तो कोई भी दुनिया के लोग बच नहीं सकते, उद्धार नहीं पा सकते, सब के सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन वो सिर्फ हमें सुधारने के लिए हल्के से वो हमें ताड़ना देता है। तो आखिरी जो चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं इस छोटे से संदेश के अंदर, कि परमेश्वर मनुष्यों को इतना प्यार करता है और सबों को प्यार करता है और सबों के लिए अपने पुत्र को दे दिया है। जाति, वर्ण, धर्म के को ना देखकर वो सबों को एक सा प्यार करता है। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सिर्फ मसीहों का, ईसाइयों का भगवान या ईश्वर नहीं है, या और कोई उससे ज्यादा प्रेम करने वालों का ईश्वर नहीं है। वो सबका ईश्वर है, सबका सृजनहारा है, सबका खेवनहारा है, सबका पालनहारा है, सबको अपने पुत्र कहता है। सब लोग उसके पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, और दुनिया के सब लोगों के लिए पाप का रास्ता या उद्धार का रास्ता देने के लिए, पाप के रास्ते से हमें बचाने के लिए यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, जो आके क्रूस पे हमारे लिए मरा। लेकिन जो कोई यीशु पर विश्वास करता है, उसके बलिदान पर विश्वास करता है, उसका ही सिर्फ फायदा होता है। प्यार तो सबके लिए है, लेकिन जो यीशु मसीह के कार्य पर, उसके क्रूस पे बलिदान जो किया है, अपने आप को लहू बहाया है हमारे पापों से हमें मुक्ति दिलाने के लिए, ये अगर हम विश्वास करेंगे और यीशु मसीह को दिल में ग्रहण करेंगे तो हम उद्धार पा जाएंगे, पाप से बच जाएंगे, नरक से बच जाएंगे, अनंतकालीन मृत्यु से बच जाएंगे और हमेशा के लिए अनंत जीवन पाने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। परमेश्वर के संतान बन जाते हैं जब हम विश्वास करते हैं। लेकिन यही फर्क है विश्वासी और अविश्वासियों के बीच में। सबको वो एक सा प्रेम करता है, लेकिन विश्वासी लोग का फायदा ज्यादा होता है, क्योंकि वो यीशु मसीह के कार्य पर विश्वास करते हैं और फायदा पाते हैं, लाभ उठाते हैं। अविश्वासी लोग के लिए भी यीशु मरा, लेकिन उसका कोई फायदा उनको नहीं मिलता है, क्योंकि वो विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए आपके सामने एक चैलेंज है। आज मैं आपके सामने एक चैलेंज छोड़ रहा हूं कि क्या आप यीशु मसीह को विश्वास करेंगे? जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, क्या यीशु का जो अनोखा प्यार, अनंतकालीन प्यार, जो कभी ना खत्म होने वाले प्यार को आप याद करेंगे, मनन करेंगे, ध्यान करेंगे और अपने जीवन को समर्पित करेंगे? एक छोटा सा कहानी मुझे याद आ रहा है, जो बहुत साल पहले हुआ था। ये सच घटना है। कुछ लोग पिकनिक मनाने के लिए, छुट्टियां मनाने के लिए समुद्र की यात्रा किए। एक जहाज में चढ़ के बहुत सारे लोग चले गए। ज़्यादा बड़ा जहाज नहीं था, एक टाइप का छोटा बड़ा बोट था, लेकिन उसको शिप भी कहा जा सकता है। और जब समुद्र के अंदर थे उस समय चट्टान से टकरा गया और वो जहाज टूट गया और सब लोग अपने जान बचाने के लिए चिल्ला रहे हैं। उस समय एक पिता अपने एकमात्र पुत्र के साथ गया हुआ था और उसका बेटा का दोस्त भी उसके साथ था। बाप, बेटे और उसका
बेटे का मित्र, ये 3 जन अभी क्या हो रहे हैं, अपने जान बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और बेटा के हाथ में लगा एक लाइफ बॉय, जिसके सहारे से कोई एक व्यक्ति बच सकता है। और उस समय देखा कि दोनों लड़के डूब रहे हैं। तो पिता सोचा, अब मैं क्या करूं, कोई एक को मैं बचा सकता हूं। मेरे एकलौता बेटा जिससे मैं प्यार करता हूं, उसको मैं बचा सकता, या उसका दोस्त जो अभी भी यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, उद्धार पाया नहीं है, उसको मैं बचा सकता हूं, क्या करूं। लेकिन उसको जल्दी डिसीजन लेना था और पल भर में वो डिसीजन लिया, क्योंकि वो सोचा कि मेरा बेटा तो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है, वो मर भी जाए तो उसका फ्यूचर सिक्योर्ड है, वो अनंतकालीन राज्य में प्रवेश कर सकता है, उसको मैं दोबारा मिल सकता हूँ। लेकिन ये जो लड़का है वो अभी तक उद्धार नहीं पाया है, अगर अभी वो मर जाए तो अनंत नरक में चला जाएगा और कभी उसका आत्मा का उद्धार नहीं होगा। इसलिए तुरंत वो डिसीजन लिया, कहा कि इसको मैं बचाऊंगा। अपने पुत्र को देखा और कहा, बेटा गुड बाय, हम स्वर्ग में मिलेंगे। और लाइफ बैग को फेंक दिया बेटे के दोस्त की ओर और कहा होल्ड इट। वो पकड़ लिया और बच गया। कुछ समय के बाद रेस्क्यू कुछ हेलीकॉप्टर आए और इनको बचा लिए। ये कहानी का सेंट्रल पॉइंट ये है कि वो पिता के समान पिता परमेश्वर क्या कर रहा है, हमें बचाने के लिए। जो शत्रु थे, पापी थे, हमें उद्धार करने के लिए अपना एकलौता बेटा को मरने छोड़ दिया। यही है सच्चा प्रेम, यही है आत्मा का प्रेम। क्या आप इसी प्रकार मरने वाले आत्माओं को प्रेम करते हैं, या सिर्फ अपने ही लोग, अपने परिवार वालों का प्रेम में आप फंसे हुए हैं, या दूसरों को भी आप प्रेम करते हैं? आइए एक निष्पत्ति ले आज के संदेश सुनते हुए कि जो लोग पाप में मर रहे हैं, जो लोग नष्ट हो रहे हैं, जो लोग अभी तक यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, उनको परमेश्वर का प्रेम का संदेश सुनाना मेरा कर्तव्य है, दायित्व है। इसलिए मैं लोगों के पास जा जाके मैं सुनाऊंगा। मेरा या मेरे लोगों का सुख और शांति या हमारे चैन का मैं फिक्र नहीं करूंगा, लेकिन परमेश्वर का प्यार का संदेश लोगों के पास पहुंचाऊंगा। जो लोग अभी तक उद्धार नहीं पाए हैं, उनके लिए मैं अपने जान को, अपनों का जान को खतरे में डालकर भी उनके पास प्रभु का संदेश मैं सुनाना चाहता हूँ। क्या आप इस प्रकार डिसीजन ले रहे हैं? तो आइए इस गीत को हम गाते और उसके बाद जब हम प्रार्थना करेंगे तो आप अपने जीवन को प्रभु के हाथ समर्पित करेंगे, और अगर करते हैं तो मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। आइए इस गीत को हम गाते हैं। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए, अनोखा प्यार है तेरा। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा,
तूने मुझे भरपूर से खतरों और सब मुसीबतों से आपकी पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। सचमुच अनोखा है, अद्भुत है, अनंतकालीन है, कभी न खत्म होने वाला है। उसी प्रेम को दूसरे के सामने पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। इसलिए आइए अपने आप को समर्पित करते हुए, आंखें बंद करके, सर झुका के, आप जहाँ कहीं भी हैं, अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर के सामने समर्पित करते हुए, अगर चाहते हैं तो घुटनों में आकर प्रार्थना करिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। ईश्वर के पिता परमेश्वर, आज आपने जो संदेश दिया है कि आपका प्रेम अनोखा है, अनंतकालीन है, कभी न खत्म होने वाला है। और यदि भी आप हमारे गलतियों के कारण, हमारे पाप अपराधों के कारण थोड़ी देर के लिए क्रोधित होते हैं, लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं टिकता, परंतु जल्दी ही अपने प्रेम के खातिर हमें प्रभु उद्धार कर देते हैं और माफ़ कर देते हैं। जब हम आपके पास आते हैं, आप प्यार से हमें अपने बाहों में ले लेते हैं। हे पिता परमेश्वर, जितने भी हमारे भाई बहन हैं, जहाँ भी सुन रहे हैं प्रभु, जहाँ भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हर एक को जीवन को तो आप छू लीजिए पिता परमेश्वर। हर एक के जीवन को छूइए पिता परमेश्वर, ताकि हर एक के जीवन आपके महिमा के लिए इस्तेमाल के लायक हो सके। हे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं आप की प्रेम, आपकी अनंतकालीन प्रेम को दूसरों के सामने पहुंचाने के लिए मेरे भाई बहन हर एक को सहायता करिए, मदद करिए। अपने जीवन को, अपने सुख और अपने हर अच्छी परिस्थिति को भी हम सेक्रीफाइस करके दूसरों के लिए उद्धार का कारण बनने के लिए सहायता करिए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। आपके प्रेम के कारण आपको हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति और आराधना और सराहते हैं। पिता परमेश्वर, सारे आदर और महिमा आपको देते हुए इस विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, त्रिएक परमेश्वर के आशीष, प्रभु के दोबारा आगमन तक हम सबों के आत्मा, प्राण और शरीर के साथ हमेशा हमेशा के लिए होती रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।